एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ बच्चन को मीडिया ने बैन कर दिया था। उनकी फोटोग्राफ्स लेने की जगह मीडिया अपने कैमरे नीचे कर लिया करती थी। और आखिर क्यों अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी थी? क्यों लगे थे उन पर करप्शन के चार्जेस? क्या वजह थी उनकी बैंकरप्ट होने की? शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन शुरुआत से ही बच्चन परिवार और नेहरू परिवार के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। क्योंकि बच्चन परिवार की नेहरू परिवार से मुलाकात सरोजनी नायडू ने कराई थी, क्योंकि सरोजनी नायडू हरिवंश राय बच्चन की पोएट्री की फैन थी। मुलाकात के बाद तो इंदिरा गांधी तेजी बच्चन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अक्सर एक दूसरे के घर जाया करते थे। इनफैक्ट जब सोनिया गांधी पहली बार इंडिया आई थी तो अमिताभ बच्चन ही उन्हें पालम एयरपोर्ट से रिसीव करने गए थे। इनफैक्ट तेजी बच्चन तो सोनिया गांधी की गॉड मदर भी बन गई थी। उन्होंने सोनिया गांधी को इंडियन वैल्यूज और एथिक्स सिखाए। यहाँ तक कि सोनिया गांधी की शादी के टाइम पर भी उन्हें तेजी बच्चन ने तैयार करा था। मगर इस दोस्ती के चक्कर में अमिताभ बच्चन को काफी बार भारी नुकसान झेलने पड़े थे। 1970 में इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर कांग्रेस सरकार द्वारा सेंसरशिप लगाई थी, जिसको लेकर मीडिया बहुत नाराज हुई थी। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा रूमर यह भी सामने आया कि इस सेंसरशिप में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके नेहरू परिवार से अच्छे संबंध थे। और ऐसा पता चलने पर मीडिया ने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया। उस समय पर जब उनका करियर पीक पर था, अमिताभ बच्चन ने बताया कि कोई उनके बारे में खबर नहीं छापता था, कोई उनकी फिल्म के बिजनेस पर, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मीडिया में बात नहीं करता था। अगर किसी फंक्शन को अमिताभ बच्चन अटेंड करते थे तो फोटोग्राफर अपने कैमरे उनकी फोटो खींचने की बजाय नीचे कर लिया करते थे। अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन में उनका क्रेडिट होता था तो उसे एक कोमा से रिप्लेस कर दिया जाता था। और ऐसा देखकर अमिताभ ने अपना पक्ष रखने की बजाय, अपनी सफाई देने की बजाय इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया। और ये अमिताभ बच्चन के करियर की पहली गलती थी। इस गलती को बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मीडिया से माफी भी मांगी। लेकिन ऐसे ही रूमर्स का शिकार अमिताभ बच्चन फिर 1980s में भी हुए। 1982 में कूली मूवी के हादसे के दौरान अमिताभ बच्चन को जब अपने स्टारडम का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि वह जनता के बीच हमेशा बने रहेंगे। तो मूवी से थोड़ा समय के लिए ब्रेक लेकर वो पॉलिटिक्स में जुड़ गए। 1984 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े। पॉलिटिक्स में एंट्री लेना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मास्टर स्ट्रोक मूव माना जा रहा था। और उनके सेलिब्रिटी स्टेटस और मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से उनका जीतना तो निश्चित माना जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े, जो उस समय लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती थी। उनके खिलाफ लड़ रहे थे हिमवती नंदन बहुगुणा, जिनको पॉलिटिक्स का बहुत एक्सपीरियंस था और अच्छी रेस्पेक्ट भी थी। लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन 1,87,000 वोट जीत गए। बोला जाता है कि 4,000 वोट जो अमिताभ बच्चन की फीमेल फैंस ने उनके लिए दिए थे वो रद्द करने पड़े थे, क्योंकि वोट की जगह लोग अपने लिपस्टिक के निशान छोड़कर जाते थे। और आज तुम्हें सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते दिखते होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन की इस जीत ने एक इंडियन सेलिब्रिटी के इम्पैक्ट को पॉलिटिक्स में रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। लेकिन सालों बाद अमिताभ बताते हैं कि पॉलिटिक्स में जुड़ना शायद उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी, और बताया कि राजनीति में जुड़ना उनके लिए एक इमोशनल डिसीजन था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से मदद मांगी, उनके साथ इलेक्शन लड़ने की रिक्वेस्ट करी। और क्योंकि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन साथ में पले बड़े थे तो अमिताभ ने उस इमोशनल डिसीजन को लेकर पॉलिटिक्स में लड़ने का डिसीजन लिया। अब अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग उनकी एक्टिंग, फिल्म परफॉर्मेंस की वजह से तो बहुत थी, लेकिन पॉलिटिक्स की समझ उन्हें शायद नहीं थी, क्योंकि चुनाव की रैली के दौरान भी वह अपने डायलॉग से लोगों के दिल जीतते थे। लेकिन राजनीति कितनी खराब हो सकती है, इसका अंदाजा उन्हें आने वाले सालों में लगने वाला था। 1987 में बफर स्कैंडल सामने आया, जब कांग्रेस सरकार पर करप्शन के एलिगेशन लगे जा रहे थे। In a allegation to 1.5 million defense deal between Indian government and a Swedish arm manufacturer. एलिगेशंस ये थे कि इंडियन पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए बहुत सारे पैसे खाए थे। और इन्हीं एलिगेशन ने अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा गया था। यह एलिगेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अमिताभ की सालों से बनी मूवी स्टार की इमेज पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। रोज मीडिया में इनकी बातें चला करती थी और उनके फादर तक को ये पूछना पड़ा कि तुमने सच में कुछ गलत किया। और जब ऐसा हुआ तो अमिताभ को रियलाइज होने लगा कि उनकी रेपुटेशन कैसे उनकी आंखों के सामने बिखरती जा रही है।
एक रूमर की वजह से उन्हें रोज लीगल बैटल लड़नी पड़ रही है और फाइनली 1999 में आकर फुल स्कैंडल इन्वॉल्वमेंट से क्लियर कर दिया गया। लेकिन राजनीति की वजह से 10-12 सालों में उनकी उससे पहले की बनाई हुई सुपरस्टार की इमेज पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। और अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू से पहले बोला कि उनका सबसे बड़ा डर यह है कि उन्होंने जो बनाया है उसे वो खो ना दें। पर अनफॉर्चुनेटली रेपुटेशन तो वो पहली चीज थी जो उन्होंने खोई। आने वाले सालों में उनके साथ और बुरा होने वाला था। अमिताभ बच्चन राजनीति से तो निकल गए थे, लेकिन जब वो मूवीज में वापस आए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्हें लगता था कि लोग उन्हें हमेशा चाहते रहेंगे और वो रिलेवेंट रहेंगे, तो बहुत गलत एहसास था। क्योंकि मूवी इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन से आगे बढ़ चुकी थी। लोगों का मूवी देखने का टेस्ट बदल चुका था। अनिल कपूर, गोविंदा, शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े एक्टर्स ने जगह ले ली थी स्टार बनने की। और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एंग्री यंग मैन कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई थी। और साथ ही में अमिताभ की इमेज भी ऐसी थी कि उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहे थे। मूवीज जैसे जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर फेल होती चली गई। कुछ मूवी जैसे आज का अर्जुन हम सक्सेसफुल होती भी तो वो सक्सेस का मोमेंटम बहुत शॉर्ट लिफ्ट होता था, मगर फॉर्चुनेटली अमिताभ के लिए उनकी एक्टिंग की स्किल्स उन्हें छोड़कर नहीं गई थी। 1990 में कोल्ड फिल्म अग्निपथ में अमिताभ ने माफिया डॉन का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। लेकिन एक्टिंग अच्छी होने के बाद भी अमिताभ ने अपने करियर की तीसरी गलती करी और वह थी मूवी से फिर एक ब्रेक लेना।